नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो लॉस होता है उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। और अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मतलब ट्रेडिंग फॉर लिविंग करना है, तो आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय मेन इशू क्या आता है। आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडिंग करने के पीछे का आपका मोटिव क्या होता है, आप क्यों ट्रेड करना चाहते हो। सभी लोगों का ट्रेडिंग करने के पीछे का मोटिव एक ही है, इज टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। मतलब आपको मार्केट से पैसा कमाना है, इसलिए आप ट्रेडिंग करने आते हो। अभी ट्रेडिंग करने के लिए कौन आता है? सबसे पहला कैटेगरी होता है जिनका ऑलरेडी जॉब चल रहा है या बिजनेस चल रहा है, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा कौन सा कैटेगरी होता है? जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जिनको पॉकेट मनी के लिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए, वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। तीसरा कौन सा कैटेगरी है? जो हाउसवाइफ्स रहती है, जिनको पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करके कुछ इनकम कमाना होता है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आ जाती है। और चौथी कैटेगरी कौन सी है? जो रिटायर पर्सन है, जिनका ऑलरेडी अभी नौकरी खत्म हो चुकी है, जिनको टाइम पास के लिए कुछ करना है और कुछ अर्निंग भी करनी है, वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, इनका लॉस क्यों होता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो इमीडिएट बेसिस पर क्या करते हैं वो लोग? मान लो कि आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, इसके पीछे का मोटिव है पैसा कमाना, तो वो क्या कर लेते हैं? ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चालू कर देते हैं। सबसे पहला सोर्स उनका रहता है इंटरनेट का। वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, वहां पे वो ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चालू कर देते हैं। वहां पे ट्रेडिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन वो देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ब्रोकर कौन सा अच्छा है। फिर ये दोनों बातें हो जाने के बाद वो मेन बात पर आते हैं। एक तो पहला उनका ये रहता है, नजरिया रहता है कि मुझे कहीं से बढ़िया टिप्स मिल जाए, और फिर दूसरा नजरिया रहता है कि मुझे ऐसा कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए जो कंसिस्टेंट बेसिस पर मुझे पैसा कमा के दे सकते हैं। तो ये दो तरीके वो यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर सर्च करना चालू कर देते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात की टिप्स में भी उनका लॉस होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी उनका लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोनों तरीकों से जब वो काम करना चालू कर देते हैं, तो ना ही टिप्स प्रोवाइडर का वो कुछ टेस्टिंग देते हैं और ना ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में दो टाइप के टेस्टिंग रहते हैं, एक होता है बैक टेस्टिंग और दूसरा होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग जो है वो हिस्टोरिकल मार्केट में किया जाता है, और फॉरवर्ड टेस्टिंग जो है वो लाइव मार्केट में किया जाता है। तो ये दोनों तरीकों को वो यूज करके टेस्ट नहीं करते, इमीडिएटली वो क्या कर देते हैं, टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर या फिर जहां से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिली है उसके इमीडिएट उसके बाद वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या होता है, इनिशियली कुछ ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट हो जाता है, ये प्रॉफिट की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस जब उनका बढ़ जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। फिर उसके बाद एज यूजुअल क्या होता है, जैसा ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे और उसके बाद आपके कुछ ट्रेड लॉस में भी जा सकते हैं। तो जब कुछ ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, एक दो ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, तो वो फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो खुद से एनालिसिस करना चालू कर देते हैं कि मेरा लॉस क्यों हो गया। तो एनालिसिस करना जब चालू कर देते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के जो पैरामीटर रहते हैं, उसके जो क्राइटेरिया रहते हैं, वो पैरामीटर में एक तो चेंज कर देते हैं। मान लो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो मूविंग एवरेज का पीरियड बदल देते हैं। मान लो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया चेंज कर लेते हैं, या फिर उसमें कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन रूल में कर लेते हैं।
नया रूल डालो, जहां पे लॉस का ट्रेड हमें मिल रहा है वो लॉस के ट्रेड को अवॉइड करने के लिए कोई नया रूल बनाओ, कोई नया रूल ऐड करो, कोई नया इंडिकेटर ऐड करो, ऐसा वो कर लेते हैं। फिर ऐसा करने के बाद क्या होता है, वो नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं खुद के ही हिसाब से। फिर क्या होता है, जब उनके पास नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन जाता है, दोबारा वो उसका कुछ भी बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करते, और विदाउट बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग इमीडिएटली वो दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोबारा जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सेम प्रोसीजर रिपीट होता है। कुछ ट्रेड इनिशियली प्रॉफिट में जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट में चले जाते हैं, कुछ ट्रेड लॉस में चले गए, फिर फियरफुल स्टेट में चले गए, फिर अपना एनालिसिस करना चालू कर दिए, फिर उनको लगता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन के लिए पैरामीटर चेंज कर देते, फिर नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते, फिर ट्रेडिंग चालू कर देते। ऐसा साइकिल जो है दोस्तों, वो डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर चालू ही रहता है। और इसी साइकिल को जो है इसी साइकिल को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन बताऊंगा कि ट्रेडर को किस तरीके से इवॉल्व होना पड़ता है। तो ये जो पहला स्टेप है, ये पहले स्टेप में आप यहाँ पे इसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता। ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस का जो स्टेप है, जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको एक बात तो पता हो गई, आप ये जब मैंने आपको जर्नी बताया, ये जर्नी अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपका ही जर्नी आपको ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सभी ट्रेडर का जर्नी है। अभी इससे बाहर निकलने के लिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका वो अपनाते हैं कि हमें ब्रोकर चेंज करके देखना चाहिए, ये अपना ब्रोकर अच्छा नहीं है। फिर उनको ऐसे लगता है कि ब्रोकर से काम नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें टिप्स प्रोवाइडर भी चेंज करना चाहिए। फिर टिप्स प्रोवाइडर से भी काम नहीं कर चलता तो उनको क्या लगता है कि हमें कुछ चार्टिंग प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया लेना चाहिए, तो वहां पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। उससे भी काम नहीं चलता तो वो क्या करते हैं, चार्टिंग प्रोवाइडर को छोड़ने के बाद फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा एक बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जो मुझे कंसिस्टेंटली पैसा बना के दे सके। आपको खुद से काम नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, जिससे मेरा काम बन जाए। तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, इनिशियली आप क्या करते हो, यूट्यूब के ऊपर फ्री ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पे मिलता है वो देखते हो, कहाँ पे फ्री वेबिनार है वो देखते हो, वहां से भी काम नहीं मिलता, फिर आप क्या डिसीजन लेते हो, अभी मुझे पेड ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए या पेड टिप्स के लिए जाना चाहिए। ये सब आप करते हो, फिर पेड ट्रेनिंग आप लेते हो, पेड टिप्स आप लेते हो, इससे भी काम नहीं बनता। फिर वो आप लोगों को क्या लगता है, ये ना इमोशनल मेरा इशू है, ये इमोशनल इशू की वजह से मुझे इशू आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अल्गो ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए। अल्गो ट्रेडिंग के लिए आप जाते हो, वहां पे भी प्रॉफिट नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग मेरी बात ही नहीं है, मैं किसी को मेरा पैसा दे दूंगा, वो मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा और मुझे मंथली इनकम जनरेट करके देगा। तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाने के बाद क्या होता है, वहां पे भी आपका लॉस ही हो जाता है। और फिर एट द एंड आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है, किसी को भी कभी भी फायदा नहीं होता। यह आप कंक्लूजन निकाल लेते हो और यहाँ से मार्केट से आउट हो जाते हो। तो ये सभी बातें आपकी जिंदगी में हुई होगी। मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो आपके साथ हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। तो इसको समझ लीजिए दोस्तों, ये ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बाहर निकल सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर का आप पहले डेफिनेशन सीख लीजिए, समझ लीजिए, तभी जाके आप वो बन पाओगे। सक्सेस का क्या मतलब है और कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी जब आपको मिलेगा तभी जाके आप उसको ट्रेडिंग फॉर लिविंग करोगे।
तो मान लो कि एक महीना जो रहता है, एक महीने में कितने ट्रेडिंग सेशन रहते हैं? एक महीने में 1 से लेके 20 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। अगर आप 1 से लेके 18 ट्रेडिंग सेशन तक प्रॉफिट करते हो और वो 18 ट्रेडिंग सेशन के बाद बचे हुए 2 जो ट्रेडिंग सेशन रहते हैं उसमें सब लॉस में चला जाता है, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, आप अमेच्योर ट्रेडर हो। कंसिस्टेंटली सक्सेस का क्या मतलब होता है? आपका जो इक्विटी कर्व है वो इक्विटी कर्व इस तरीके से ग्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ड्रॉडाउन आ रहा है इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस, लेकिन ये जो ड्रॉडाउन है ये एज कंपेयर टू प्रॉफिट बहुत कम है। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये आपको दिमाग में आपके उतरना चाहिए। तो ट्रेडर के जो इवोल्यूशन स्टेजेस होते हैं, एक ट्रेडर किस तरीके से इवॉल्व होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो स्टेज नंबर 1 में क्या होता है? स्टेज नंबर 1 में आपका कंटिन्यूअसली लॉस होता है। तो ये जो स्टेज है इसको मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट लॉस का स्टेज, जिसमें आपको मैंने जो अभी पहले प्रॉब्लम बताए वो प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है और आप में उसका कंसिस्टेंट लॉस होता है। ये स्टेज नंबर 1 हो गया। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है? आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाता है और आपको प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता और आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर बन जाते हो। तो ये आप सेकंड स्टेज में हो। और स्टेज नंबर 3 क्या होता है? स्टेज नंबर 3 होता है कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट होता है। मार्केट चाहे ट्रेंडी हो, मार्केट चाहे रेंज बाउंड हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। तो ये तीनों स्टेजेस में से आपको जाना पड़ता है। एज पर माई एक्सपीरियंस ये कंसिस्टेंट लॉस का स्टेज जो रहता है वो जो रहता है वो फ्यू मंथ्स के लिए रहता है। अभी कितने मंथ के लिए रहता है ये मैं नहीं बता सकता, दैट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर एक का साइकोलॉजी अलग रहता है, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग रहता है, हर एक का मनी मैनेजमेंट अलग रहता है, हर एक का इन्वेस्टमेंट अलग रहता है, लेकिन ये कुछ महीनों के लिए रहता है। अगर आप जनरल लाइफ देखोगे तो एक ट्रेडर जो रहता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता वो 6 महीने में अपना कैपिटल गवा देता है पूरा का पूरा। ये मार्केट का एक जनरल थ्योरी है, जनरल ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके बाद ये ब्रेक इवन का जो स्टेज रहता है, ये ब्रेक इवन का स्टेज आप मान लो 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको ये स्टेज में रहना पड़ता है। आप इसमें फंस जाते हो और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ही आपको साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करने पड़ते हैं, तब जाके आप इसमें से इवॉल्व होकर नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हो। तो कौन से स्टेज में क्या करना पड़ेगा ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बातें बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इमीडिएट इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम हमें ट्रेडिंग में आते हैं। जब प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको वो प्रॉब्लम के पीछे का रीजन समझना पड़ेगा कि क्या रीजन है। और जब आपको रीजन समझ में आ जाएगा तब जाके आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। अभी ये जो वीडियो का हमारा सीरीज में बना रहा हूँ इसमें मैंने अभी पार्ट 1 यहाँ पे आपके सामने बना के रख दिया है। पार्ट 1 में मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन किए हैं कि जर्नी कैसे होता है, प्रॉब्लम क्या आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अभी जो पार्ट 2 रहेगा वो पार्ट 2 में मैं आपको रीजन बताऊंगा और सोल्यूशन बताऊंगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये नेक्स्ट सैटरडे तक, एक हफ्ते में अगर इसको 5000 लाइक और 2500 कमेंट मिल जाते हैं तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनको ये वीडियो अच्छा लगता है और जिनको नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट है, पार्ट बनाना है, ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना दूंगा। अगर आपको इंट्राडे में फ्री टिप्स चाहिए तो ये जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मैं फ्री में टिप्स देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मैं जो टिप्स देता हूँ उसका मैं एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ कि ये कौन से बेसिस के ऊपर मैंने ये टिप्स दिया हुआ है। मेरा जो यूट्यूब का वीडियो रहता है वो वीडियो में मैंने डिटेल में बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट का ट्रेड मैंने कौन से बेसिस पे लिया था, इसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का ऑप्शन चेन एनालिसिस का लॉजिक क्या है। तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो।
आपको वहां पे फ्री में इंट्राडे के टिप्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।